Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to know some scientific facts. The facts we are going to know about are why the color of sky is blue. आसमान का रंग नीला क्यों है? Why do stars twinkle? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? How black holes are formed? ब्लैक होल कैसे बनते हैं? What is solar eclipse? सूर्य ग्रहण क्या है? What is lunar eclipse? चंद्र ग्रहण क्या है? फर्स्ट फैक्ट इज कलर ऑफ स्काई। आसमान का रंग नीला हमें इसलिए दिखता है क्योंकि जो सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो उस सनलाइट में 7 कलर होते हैं, जिसमें से ब्लू कलर की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, इसलिए वो आसमान में पार्टिकल से टकरा के फैल जाती है, जबकि बाकी रंग दूर तक निकल जाते हैं, इसलिए हमें आसमान नीला दिखाई देता है। आइए हम इन्हें दो फोटो के ज़रिए जानते हैं। पहली फ़ोटो में हमें दिख रहा है कि ब्लू कलर की वेवलेंथ बहुत कम है, जबकि रेड की सबसे ज़्यादा होती है, और दूसरी फ़ोटो में दिख रहा है कि ब्लू कलर की वेव जब मॉलिक्यूल से टकराती है तो वो फैल जाती है, जबकि बाकी रंग की वेव सीधा निकल जाती है क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए हमें आसमान ज़्यादातर नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट फैक्ट इज़ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स जो हमें दिखते हैं वो असली में ट्विंकल नहीं करते हैं, वो हमें ट्विंकलिंग नज़र आते हैं क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में हवा होती है जो हमेशा मूविंग कंडीशन में होती है, और कहीं पे ज़्यादा गर्म हवा होती है और कहीं पे ज़्यादा ठंडी हवा होती है, जिसकी वजह से जो तारों से लाइट आती है वो एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट होके हमारी आँखों तक पहुंचती है, जिससे हमें वो ट्विंकलिंग नज़र आते हैं। आइए हम इसे एक फ़ोटो के ज़रिए जानते हैं। जैसा कि इस फ़ोटो में दिख रहा है कि ऊपर से एक लाइट आ रही है स्टार से, और जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट होके तब जाके हमारी आँखों तक पहुंचती है, और जबकि विंड हमेशा मूविंग कंडीशन में होती है तो इसलिए हमें बार बार वो ट्विंकलिंग करते हुए नज़र आते हैं। थर्ड फैक्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स। स्टेलर ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब एक स्टार अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स को ना झेल पाने के कारण उसमें विस्फोट होता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं, और अंत में उसके अवशेष में अगर द्रव्यमान बचा होता है तो वो एक ब्लैक होल बन जाता है। आइए हम इसे एक फ़ोटो के ज़रिए जानते हैं। इस फ़ोटो में पहला स्टेप है मोलुकर क्लाउड। मोलुकर क्लाउड का मतलब होता है गैस और डस्ट पार्टिकल से बना हुआ एक बादल। सेकंड स्टेप है बर्थ ऑफ अ स्टार। जब मोलुकर क्लाउड आपस में मिक्स होने के कारण उसमें जब ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाती है तब एक स्टार का निर्माण होता है, और बहुत साल बाद वो ठंडा होने के बाद एक स्टार बन जाता है। और थर्ड स्टेप में जब स्टार बन जाता है उसके बाद फोर्थ स्टेप में जब उस स्टार में हाइड्रोजन की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है तब वो एक रेड जायंट में कन्वर्ट हो जाता है, और जब उस स्टार का कोर बहुत बड़ा हो जाता है तब एक सुपरनोवा होता है, जिसे हम तारे में विस्फोट भी कहते हैं। और विस्फोट के बाद जब उस तारे के अवशेष बचते हैं तो वह ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। फोर्थ फैक्ट इज़ सोलर एक्लिप्स। जब चंद्रमा सूर्य के हिस्से को पूरी तरह या थोड़ा बहुत कवर करता है और जो सनलाइट पृथ्वी पर आती है उसको रोक के अपनी छाया डालता है तो उसे हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं। आइए हम इसे एक फ़ोटो के ज़रिए जानते हैं। जैसा कि इस फ़ोटो में नज़र आ रहा है कि मून ने सन की सनलाइट को रोककर पृथ्वी पर अपनी छाया प्रकाशित की है, तो इसी को हम
सोलर एक्लिप्स कहते हैं। जहाँ पे सन की सनलाइट गिरनी चाहिए उसे हम उम्ब्रा कहते हैं, और जहाँ पे मून की शैडो गिरती है उसे हम पेनुम्ब्रा कहते हैं। फिफ्थ फैक्ट इज लूनर एक्लिप्स। जब मून पृथ्वी के शैडो में आता है तब हम उसे लूनर एक्लिप्स कहते हैं। यह तब होता है जब सन, मून और अर्थ एक ही कतार में हो। आइए हम इसे एक फ़ोटो के ज़रिए जानते हैं। जैसा कि इस फ़ोटो में दिख रहा है कि मून अर्थ की शैडो में आ गया है, जिसकी वजह से उस पर सनलाइट नहीं पड़ रही है। जहाँ पे सन की सनलाइट पड़नी चाहिए उसे हम उम्ब्रा कहते हैं, और जहाँ पे अर्थ अपनी शैडो डालता है उसे हम पेनुम्ब्रा कहते हैं। Please like, share to others and subscribe to the channel.